या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदाया न बनाया होता। और अफसर शाहाना और अफसर शाही की क्या बात है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हम आए रोज सुनते हैं और कहते हैं, जो लानत मलामत फटकार हम पॉलिटिशियंस पर करते हैं, वो तो खुद बेचारे विक्टिम हैं। और हम ये कहते हैं कि पूरा मुल्क सियासतदान खा गए, जबकि ये तो खुद बेचारे विक्टिम हैं। और विक्टिमाइज होते हैं किससे? होते हैं ब्यूरोक्रेटिक कोड ऑफ कंडक्ट से, अफसर शाही के शाहाना अंदाज से। ये हमारे पॉलिटिशियन हजरात भी बेचारे बेबस हैं। और किसी ने ठीक ही कहा था कि सियासतदानों ने मुल्क का उतना बिगाड़ नहीं किया जितना कि ब्यूरोक्रेसी ने किया है। और आपको अगर इस पर यकीन नहीं आता तो आप उर्फ आम में ये कहते रहते हैं, और हम भी ये तनकीद गुना रहते हैं, कि आम आदमी की सरकारी दफातर में रसाई सुनवाई नहीं है। तो भाई सुन लीजिए, आम आदमी तो बेचारा आम आदमी है, जो आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, जो एक आईनी असेंबली के लोग हैं, जो एमपीएज हैं, उनके साथ अफसरशाही क्या करती है। ये सुन लीजिए कि पिछले बरस जो पंजाब असेंबली में जो मेंबरान पंजाब असेंबली थे, उनमें से चंद के नाम बता रहा हूं कि उनके साथ अफसरशाही ने क्या किया। पहले वो नाम सुन लीजिए जनाब। शाहिद जावेद साहब हैं पीपी 115 से, एजाज शफी साहब हैं पीपी 258 से, असद अब्बास साहब हैं पीपी 18 से, उसामा मुगल साहब हैं, उसामा फजल साहब हैं पीपी 206 से, मोहम्मद इलियास साहब हैं पीपी 95 से, शौकत राजा साहब हैं पीपी 9 से, और मंसूर आजम साहब है पीपी 72 से, और राहिला खादम हुसैन साहबा है लाहौर से। इन लोगों का कहना ये था, पंजाब असेंबली में इन लोगों ने जो बताया वो ये था कि अफसर शाही ने इनमें से कई लोगों के तो फोन ही सुनना गवारा न किए, और कई अफसरान ने अपने दफातर के बाहर खड़े रखा, कई अफसरान ने इन्हें हिरासा किया, इनसे बदतमीजी बदतहजीबी का मुजाहरा किया। इसमें से पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी थे, इसमें से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का भी जिक्र है, इसमें से एक असिस्टेंट कमिश्नर का भी जिक्र है, इसमें जनाब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी का भी जिक्र है। यानी हर किस्म के लोग हैं। और ये मासूमीन जिन्हें हम सियासतदान, जिन्हें हम कहते हैं कि सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मासूमीन मैं इनको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बेचारे तो खुद विक्टिमाइज हो रहे हैं अफसर शाही से। इनको ये ही पता नहीं कि अफसर शाही का किबला जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक इनके जो पुश्तारे में, इनके दामन पे जो स्याह छींटे आते हैं, जो असल में इनके नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी के होते हैं, वो नहीं धुलेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि जब मेंबरान सूबाई असेंबली से, सूबाई महकमों के अंडर काम करने वाले लोग ये करते हैं कि कोई बदतमीजी करता है, कोई फोन नहीं उठाता, टाइम एंड गेन करने पे कोई दफ्तर के बाहर खड़ा रखता है, कोई किसी किस्म का रवैया रवा रखता है, तो फिर आम आदमी के साथ वतन अजीज में क्या हो रहा होगा, ये हमारे मासूम से सियासतदान शायद ये भी उस तरह नहीं समझते जिस तरह समझने की जरूरत है। और अगर सियासत को रियासत के साथ मर्ज करके इन दोनों को फ्लरिश करना है, इन दोनों को सक्सेसफुल करना है, तो जहां पे वजीर आजम पाकिस्तान ये कहते हैं कि दहशतगर्दी और ख्वारिज के खात्मे के साथ ही मरबूत है पाकिस्तान की तरक्की और मईशत, तो उससे पहले, ये भी बात दुरुस्त है वज़ीर आज़म साहब की, उससे पहले इस बात से मफर इख्तियार करना भी पाकिस्तान की मईशत और तरक्की की राह में रुकावट है कि एक आम आदमी के साथ सरकारी इंस्टीट्यूशंस में क्या होता होगा, जबकि आपके अपने मेंबरान प्रोविंशियल असेंबलीज के साथ ये होता है। जब तक आप इसकी रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, सियासत और मईशत आगे नहीं बढ़ेगी, सियासत और मईशत आगे नहीं बढ़ेगी, तो रियासत भी आगे नहीं बढ़ेगी।